हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल स्टडी क्लब यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर में जो पिछले कुछ दिनों से हिंसा फैली हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही ये डिस्कस करेंगे कि इस हिंसा के पीछे के क्या कारण है। कारण हाई कोर्ट द्वारा दिया गया वो ऑर्डर वही तत्कालीन कारण है या इसकी जड़ें इतिहास में कुछ गहरी है। जब भी हम उत्तर पूर्व के राज्यों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो पहला दृश्य आता है वो वहाँ के प्राकृतिक सुंदरता के आता है, वहाँ के अनोखे सांस्कृतिक विरासत का आता है, वहाँ के खान पान, वहाँ के पोशाके और इस तरीके की विभिन्न विविधताओं से भरे उत्तर पूर्वी राज्यों को लेकर आता है, जो हमारे लिए आकर्षक का एक केंद्र रहते हैं। उत्तर पूर्व राज्यों की ये प्राकृतिक सुंदरता तो हमें आकर्षित करती ही है, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट की स्टेट की अपनी एक अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। उनके इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं जिसमें चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश की साझा करने वाली उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। आज की चर्चा हम नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट मणिपुर की करेंगे जिसमें ये वायलेंस फैला हुआ है और हिंसा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस, रैपिड एक्शन फोर्सेस, स्टेट पुलिस के एक भारी संख्या बल को वहां डिप्लॉयड करना पड़ा है। आर्टिकल 355 वहां पे इंपोज किया गया है जो जनरली अ काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इंपोज की जाती है। इंटरनेट सुविधाओं को सस्पेंड कर दिया गया है और इतना ही नहीं है, हिंसा का रूप इतना भयावह है कि राज्यपाल को शूट एट फर्स्ट साइट का भी ऑर्डर दिया गया है कि अगर दंगाइयों को देखा जाए तो उन्हें गोली मार दी जाए। आखिर ऐसी स्थिति हुई क्यों, इसको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे जो भी मैंने इस पीपीटी में बनाया हुआ है। लेकिन इस पूरी चर्चा को प्रारंभ करने से पहले एक छोटा सा मणिपुर के भौगोलिक सेटअप के बारे में जानना आवश्यक है। वहां के जनजाति समुदाय और गैर जनजाति समुदाय जिसमें मैती, कुकी, नागा प्रमुखता से चर्चा में हैं, इस समय बने हुए हैं, उनके बारे में जानेंगे। उनकी सामाजिक और राजनीतिक जन भागीदारी, जनसंख्या में उनका प्रतिशत हिस्सा जानेंगे और सरकार की कुछ नीतियों को भी जानेंगे। क्योंकि ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके तत्कालीन कारण इस हिंसा का, भले हाई कोर्ट का वो ऑर्डर है जिसमें हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ये आदेश दिया है कि वो मैतेई समुदाय जो कि एक गैर जनजाति समुदाय है मणिपुर का, उसको ट्राइबल में शामिल करने के लिए एक योजना बनाने का ऑर्डर दिया है। इसी को लेकर ये हिंसा पनपी है। लेकिन इस हिंसा की जड़ें केवल तत्कालीन नहीं है, ये वहां पे बहुत लंबे समय से है। इसका जो रूट कॉज है वो बहुत पुराना है। तत्कालीन कारण तो केवल ट्रिगर करने का एक पॉइंट भर है। इसलिए इस सेटअप को और मणिपुर की थोड़ी सी हिस्ट्री, जहां तक भौगोलिक उसका सेटअप है, उसको जानना इंपॉर्टेंट है। मणिपुर जो है वो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। म्यांमार से घुसपैठ की समस्या मणिपुर में बनी हुई है, ये एक वहां का कारण है। मणिपुर की एक ट्राइबल जनजाति है जो है कुकी, उसकी सहानुभूति म्यांमार से घुसपैठियों के प्रति बनी रहती है क्योंकि वो उन्हें अपना ही मानते हैं, अपने ही समुदाय से संबंधित मानते हैं। एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये हो गया, वहां पे मैतेई समुदाय जो कि वहां के 53% पॉपुलेशन का हिस्सा कवर करता है, जो केवल 10% मैदानी इलाकों में है और उस 10% मैदानी इलाके का ज्यादातर हिस्सा मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है, वहां रहती है। जबकि 47% का जो जन भागीदारी हिस्सा है कुकी, नागा और इन्हीं के जैसे अन्य जनजाति समुदायों का, ये हिली स्टेशन पे रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और इन्होंने ऑलमोस्ट 90% एरिया पर इनका रहन सहन है या इनकी बसावट है। दरअसल इस हिंसा का जो करंट और तत्कालीन कारण है वो इसी लैंड डिस्प्यूट को लेकर है, इसी लैंड के अधिकार को लेकर है और साथ ही साथ ट्राइबल और नॉन ट्राइबल की श्रेणी में
जो ये ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का कि मैतेई समुदाय जो कि नॉन ट्राइबल है, जिसकी पॉपुलेशन 53% है, मणिपुर की सरकार की गठन में, वहां के चुनाव में, वहां के राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी में इस समुदाय का एक बड़ा हिस्सा है। ये प्रतिशत में भी ज्यादा है, ये केवल 10% पे है। इनका ये कहना है कि हमें हमारी जन भागीदारी ज्यादा है, हमारी जो लैंग्वेज है मणिपुरी वो ऑफिशियल लैंग्वेज में भी है, तो हमें ट्राइबल्स का दर्जा दिया जाए, क्योंकि अगर हमें ट्राइबल्स का दर्जा दिया जाएगा तो हम ट्राइबल एरिया जहां पे कुकी, नागा या अन्य ट्राइबल एरियाज के रहते हैं, जो लगभग 90% मणिपुर के लैंड को एक्वायर किए हैं या उनकी बसावट है, जहां पर मेतेई समुदाय को जाने की परमिशन नहीं है, रहने की परमिशन नहीं है, घर बनाने या जमीन खरीदने की परमिशन नहीं है, साथ ही साथ ट्राइबल्स समुदाय में इनका न होना, इनके सरकारी योजनाओं के लाभ, नौकरियों में लाभ, इन सब के कारण भी मैतेई समुदाय की एक लंबी डिमांड रही है कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, हमारी जन भागीदारी ज्यादा है, हम केवल 10% लैंड तक सीमित हैं, तो हमें अगर जनजाति समुदाय में, ट्राइबल्स में हमें इंक्लूड किया जाए तो हम ट्राइबल्स एरिया में जा सकते हैं या ट्राइबल्स को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुकीज और नागा का ये कहना है कि हम पहाड़ी एरिया में रहते हैं और हमें कुछ सुविधाओं से वंचित किया जाता है। उसका खास कारण ये है कि जो पॉलिटिकल सेटअप है या राज्यों की चुनाव है या जन भागीदारी है, उसमें जो डिसीजन मेकिंग है या ज्यादा से ज्यादा जो हिस्सा मिलता है लाभ का, वो मैतेई समुदाय को मिलता है और हमें इससे वंचित रखा जाता है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी भी है वो भी हमारे खिलाफ है और पक्षपातपूर्ण है। यही इस पूरे असंतोष का जड़ है कि जैसे ही हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि मैतेई समुदाय को स्टेट गवर्नमेंट्स ट्राइबल्स में शामिल करने के लिए एक योजना बनाए, इस ऑर्डर के आते ही ट्राइबल्स एरिया, कुकी, नागा या जो और भी जनजाति समुदाय हैं, उनमें ये असंतोष भड़का, उनमें ये जागा कि हमारे साथ पहले ही नाइंसाफी हुई है और ये ऑर्डर हमारे क्षेत्र में इनको एंट्री दे देगा एक तरीके से। इसी को लेकर इम्फाल में ऑल स्टूडेंट मणिपुर यूनियन जो है, उनका एक मार्च निकाला गया, सॉलिडेरिटी मार्च, जिसमें ये हिंसा भड़की और इस हिंसा ने इतना व्यापक रूप ले लिया कि कुछ लोगों की जानें भी गई हैं, जान माल की क्षति जो हुई है वो तो हुई ही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस तरीके से कठोर कदम लेने पड़े हैं। तो ये तो एक कहानी थी। अब इसी को स्टेप बाय स्टेप इस पीपीटी में देखेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये हिस्ट्री और थोड़ी सी ये स्टोरी बताई। मणिपुर एथनिक फॉल्ट लाइंस, कुकी मेती डिवाइड एंड रिसेंट अनरेड। मेन लड़ाई किसकी है? कुकीज की। किसके साथ है? मैतेई के साथ। कुकीज कौन है? ट्राइबल्स हैं। मैतेई कौन है? जो ट्राइबल्स में शामिल होने के लिए पिछले 10 सालों से हाई कोर्ट में अपनी याचिका दिए हुए थे और उसी याचिका पर हाई कोर्ट का डिसीजन आया है इनके फेवर में कि राज्य सरकार इनको ट्राइबल्स में शामिल करने के लिए एक योजना पर कार्य करे। दूसरी हेडलाइन भी है पीपुल वर्सेस पीपुल। क्यों? क्योंकि सरकारें नहीं है, एक समुदाय दूसरे समुदाय के प्रति खड़ा हो गया है। दोनों समुदाय कहां के हैं? मणिपुर के हैं। अब्सेंस ऑफ लीडर, राजनेताओं का कोई हाल नहीं है, क्योंकि ये पहले से जारी एक संतोष था, इसको बस एक ट्रिगर पॉइंट मिला है हाई कोर्ट के ऑर्डर से। साथ ही साथ क्या है कि व्हाई दिस मणिपुर वायलेंस इज डिफरेंट। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जनरली जो हिंसा होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा होती है, चुनाव में होती है और किसी तरीके की सांप्रदायिक हिंसा होती है। बट ये हिंसा जो फैली हुई है ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद फैली है, इसीलिए डिफरेंट है। इसको और डिटेल में चर्चा करेंगे। रीजन बिहाइंड द वायलेंस, इस वायलेंस के पीछे का रीजन क्या है? मणिपुर की आबादी में 53% हिस्सा
गैर आदिवासी नॉन ट्राइबल मेइती समुदाय का है। इसी मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग के खिलाफ किसने मार्च निकाला? ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने, जो कि ट्राइबल्स का एक यूनियन है। इन्होंने सारे ट्राइबल्स को इकट्ठा किया और ये कहा कि हम ट्राइबल्स में किसी और समुदाय को एंट्री नहीं देंगे। इसको लेकर इन्होंने मार्च कहां निकाला? इम्फाल में, जहां पे मोस्टली मेइती समुदाय के लोग रहते हैं, और इस मार्च के दौरान ही वहां पे हिंसा भड़क गई। ये कौन सा मार्च था? आदिवासी एकजुटता मार्च, ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च। ये तो इसका करंट कारण था। और इसमें जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, द एस्केलेशन इन द वायलेंस इन मणिपुर 10 ईयर ओल्ड डिमांड। ये डिमांड बहुत पहले से है मेइती समुदाय का, मेइती कम्युनिटी का, फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब टैक्स, कि हमें भी जनजातियों में शामिल किया जाए। द इमीडिएट रीजन ऑफ दिस वायलेंस, द मणिपुर हाई कोर्ट ऑर्डर, क्या ऑर्डर किया है? डायरेक्टिंग स्टेट को ये कहा है कि गवर्नमेंट रिकमेंड टू द यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर बाय मई 29, केंद्र सरकार के साथ एक योजना साझा करे कि वो मेइती समुदाय को ट्राइबल्स में इंक्लूड करे। इसी को लेकर जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसमें एक असंतोष आया। उन्होंने अपने यूनियंस का एक मार्च कराया और उसी मार्च के दौरान ये हिंसा भड़की है। थोड़ा सा देखते हैं कि मेइती, नागा और कुकीज ट्राइबल पार्टिसिपेशन इन स्टेट। इसको इस तरीके से देखिए कि मणिपुर का 90% हिस्सा जो है वो पहाड़ी है, 10% हिस्सा मैदानी है। 10% हिस्से में अधिकांशतः मेइती समुदाय रहता है, जिसका 53% पार्टिसिपेशन पूरे पॉपुलेशन में है। 90% भाग में ट्राइबल्स रहते हैं, जिसमें कुकीज हैं, नागाज हैं और इनके साथ ही अन्य जनजाति समुदाय वहां रहते हैं। ये पूरे पहाड़ी इलाके के 90% एरियाज में रहते हैं, लेकिन इनका पार्टिसिपेशन कितना है? 47%। मेइती समुदाय की यही डिमांड है कि हमें ट्राइबल्स में ज्वाइन कराया जाए, हमें ट्राइबल्स में इंक्लूड कराया जाए, जिससे हम जनजाति लोगों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले सकें, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है और हम उस सुविधाओं से वंचित है। द गवर्नमेंट इन मणिपुर, regardless of which party come to the power, has always dominated by the plainsman Meiti। वहां के जो भी राजनीतिक संगठन है, चुनाव में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में आएगा, इसका डिसीजन बहुत हद तक मेइती समुदाय के सपोर्ट से होता है, क्योंकि इनकी जन भागीदारी भी ज्यादा है। Who account the about 53% the state population, मोस्टली इरेगुलर ओवल शेप्ड इम्फाल वैली। इम्फाल जो एक बड़ा मैदानी इलाका कवर करता है और मेइतेई समुदाय का एक बड़ा हिस्सा इसी इम्फाल वैली में रहता है, जो कि मणिपुर की राजधानी भी है। आगे देखते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द गवर्नमेंट एक्शन हैव ऑफन बीन व्यूड थ्रू द प्रिज्म ऑफ सस्पिशियन ट्राइबल्स, मोस्टली नागा एंड कुकी। नागा और कुकी ट्राइबल्स का यह है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो पक्षपातपूर्ण है। किसके प्रति? नागाज और कुकी के प्रति। और who make up 40% मणिपुर population and live for the most part in the hilly surroundings area। 40% की जन भागीदारी के साथ मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में ये जनजाति समुदाय रहते हैं, जिनके माइंड में ये है कि सेंटर की जो पॉलिसी, स्टेट की जो पॉलिसी है, वो हमारे प्रति पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करती है, मोस्टली फेवर करती है मेइती समुदाय के, और डिसीजन भी किसके पक्ष में आ गया है? मेइती समुदाय की। इसीलिए इन ट्राइबल्स ने ये मार्च निकाला जिसमें ये हिंसा भड़की है। सेंटर के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए हैं टू स्टेप डाउन दिस वायलेंस व्हिच इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द मणिपुर, क्या क्या हुआ है? पहले तो आर्टिकल 355 इंपोज कर दिया गया है, जो कि इमरजेंसी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का।
साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस इन द लास्ट फ्यू डेज, convoy of trucks belonging to the army, Assam Rifles, Rapid Action Force and the local police। इतनी भारी संख्या में पुलिस बल या पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पे डिप्लॉयड किया गया है, क्योंकि हिंसा का रूप ही इतना वहां पे भयावह है। मूव्ड इनटू द स्टेट, इंटर्ड सेवरल अफेक्टेड एरिया, जो भी हिंसा से प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर इस भारी संख्या बल को पुलिस के लगाया गया है। अब मैंने कुछ रीजन आपको दिए थे कि जो हिंसा भड़की है वो केवल हाई कोर्ट के ऑर्डर का ही एक कारण ऐसा है जिसने हिंसा के इतने विक्रांत रूप को जन्म दिया, नहीं, ये कॉज बहुत पुरानी है, इनकी जड़ें बहुत गहरी है। हाई कोर्ट के ऑर्डर ने केवल उसको ट्रिगर किया है। तो यहाँ पे मैंने 2 या 3 कुछ ऐसे कॉज हैं जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं समुदायों के माइंडसेट में, उनके दिमाग में कि हमारे प्रति ये हो रहा है। मेइती समुदाय का अपना लॉजिक है, उनको लगता है कि हमें बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है जितनी हमारी भागीदारी है, और कुकीज और नागा को ये लग रहा है कि मेइती समुदाय को ज्यादा हिस्सेदारी मिल रही है, नीतियां उनके लिए बनाई जा रही हैं, हमें पक्षपातपूर्ण रवैये से ट्रीट किया जा रहा है। वन बाय वन देखते हैं। मैंने 4 कॉजेस को दिया हुआ है। पहला है इमीडिएट प्रोवोकेशन for the ethnic unrest appear have been the demand for the Meitei community, which account 53% of Manipur population, primarily inhabit in Manipur Valley, to be the included in the SC list। पहला कारण तो यही है कि मैती जो 53% को रिप्रेजेंट करता है उसके लिए SC लिस्ट में एक प्रपोजल आया है हाई कोर्ट की तरफ से कि स्टेट गवर्नमेंट इसको कंसीडर करे। ये पहला कारण हो गया हिंसा का। दूसरा कारण क्या है? द कुकीज फीलिंग बीइंग परसिक्यूटेड। परसिक्यूटेड मतलब उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। ये कुकीज की फीलिंग है किसके प्रति? स्टेट गवर्नमेंट के प्रति। सेवरल सीन, ये भी कौन है? इन्हीं के समुदाय से समानता रखने वाले लोग हैं। पीपुल ऑफ द सेम एथनिक ग्रुप फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर इन म्यांमार। म्यांमार के बॉर्डर से सटे हुए एरिया में रहने वाले सीन ग्रुप के लोग हैं जो कुकीज समुदाय से ही समानता रखते हैं। फ्लीइंग वायलेंस एंड द परसिक्यूशन एंड द गवर्नमेंट टफ स्टांस। इनके प्रति गवर्नमेंट का एक कड़ा रवैया रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये मानती है कि म्यांमार की सीमा से भारत में प्रवेश करते हैं मणिपुर राज्य में और वहां पे हिंसा फैलाते हैं, लेकिन इनके प्रति कुकीज की सहानुभूति है, वो इन्हें अपना मानते हैं। अगेंस्ट दिस सो कॉल्ड इलीगल इमिग्रेंट्स हैव एंगर्ड द कुकीज। और जब सीन के खिलाफ गवर्नमेंट का कोई एक्शन होता है तो कुकीज उसको लेकर क्रोधित होते हैं, उनके मन में एंगर होता है कि ये हमारे साथ पक्षपातपूर्ण है। Whose kin they are, जो सीन को अपना ही समुदाय का मानते हैं, अपने ही कम्युनिटी का मानते हैं। दूसरा क्लॉज ये है। तीसरा क्लॉज क्या है? मेनी एकड़ लैंड इन द हिल स्टेशन यूज फॉर पॉपी कल्टीवेशन। जहां पर जनजाति समुदाय का एक बड़ा भूभाग, एक बड़ी जनसंख्या हिल स्टेशन पे रहती है। मणिपुर का 90% एरिया, मैंने आपको पहले कहा, वहां पे ज्यादातर पॉपी कल्टीवेशन होता है, अफीम की खेती होती है जिसपे अफीम उगाया जाता है। द गवर्नमेंट सी इट्स टेक डाउन फॉरेस्ट एरिया एज पार्ट ऑफ बिगर वॉर अगेंस्ट ड्रग्स। यहाँ पे सरकार अपनी कार्रवाई करती रहती है कि ड्रग की जो तस्करी है उसको रोका जाए, और इस चीज को कुकीज, नागा और अन्य जनजाति समुदाय अपने खिलाफ मानते हैं। But it is also guilty of using drug lords as a blanket term against all Kuki people। Kuki people क्या मानते हैं कि ये भी हमारे खिलाफ एक प्रकार का अन्याय है, एक ये भी असंतोष है। अब क्या है? Secondly, there is a serious pressure of land in Manipur as population
increase in the tribal village, they tend to spread out in surrounding forest area. अब देखो, कुकीज और नागा में पहले ही गवर्नमेंट को लेके असंतोष है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी उनके खिलाफ है, हमारे लिए वो सारे अगेंस्ट काम करती है। अब यहाँ पे क्या है कि मेइती समुदाय की पॉपुलेशन बढ़ने के कारण लैंड या उनकी बसावट को प्रेशर है, वो स्प्रेड होना चाहते हैं। स्प्रेड होके कहाँ जाएंगे? पहाड़ी इलाकों में जाएंगे, ट्राइबल्स विलेज में जाएंगे। दे टेंड टू स्प्रेड आउट इनटू सराउंडिंग्स फॉरेस्ट एरिया में जाएंगे, विच दे कंसीडर देयर हिस्टोरिकल एंड एंसेस्ट्रल राइट। और वो ऐसा मानते हैं कि हमें वहां जाना चाहिए, वो हमारा ऐतिहासिक और पुरातन मतलब विरासत के अधिकार है, वहां पे एंसेस्ट्रल राइट्स है। दिस इज कंटेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। इसे गवर्नमेंट के द्वारा रोका जाता है या इसका कंटेस्ट किया जाता है, विरोध किया जाता है। अब यहाँ पे ये असंतुष्टि किसमें है? मेइती समुदाय में, कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ अन्याय कर रही है। ठीक है, इसी के साथ द मेइती हु लिव इन द वैली आर एंग्री बिकॉज they are not allowed to settle or buy land in hill area। मेतियों में क्या संतुष्टि है कि हम न तो हिलीज एरिया में लैंड को खरीद सकते हैं, न तो वहां पे रह सकते हैं, हमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। while tribal people can buy land in the village, जबकि जनजाति समुदाय क्या कर सकते हैं? वहां पे ये सारी चीजें कर सकते हैं, जबकि उनकी जनसंख्या, उनकी भागीदारी कम है सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी, फिर भी उनको इतना हिस्सेदारी मिला हुआ है। ये थॉट किसके में है? मेइती समुदाय में। द गवर्नमेंट हैज नो रियल पॉलिसी अबाउट हाउ इट प्लान टू रिकॉग्नाइज न्यू विलेजेस, नॉर इज देयर एनी ट्रांसपेरेंट फॉरेस्ट पॉलिसी इन मणिपुर। दिस हैज लेड टू रिसेंटमेंट इवन विद इन इट्स ओन पार्टी। अब देखिए, दोनों समुदाय के बीच में अपने अपने असंतोष हैं, अपने अपने लॉजिक्स हैं, और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि गवर्नमेंट ने ना तो वहां के फॉरेस्ट के लिए कोई ऐसा क्लियर क्रिस्टल पॉलिसी बनाया है जिससे दोनों के असंतोष को दूर किया जा सके, और साथ ही साथ न्यू विलेजेस को लेकर भी मणिपुर की सरकार में कोई ऐसी पॉलिसी अभी तक नहीं है। इसीलिए हाई कोर्ट के इस ऑर्डर ने दोनों ग्रुपों में, जिनके अपने अपने लॉजिक हैं कि हमारे साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, हमें उस तरीके की सुविधा नहीं मिलती जितने की हम हकदार हैं, उतनी जन भागीदारी, उतनी सरकारी योजनाओं का लाभ हमें नहीं मिल रहा है जिसके हम अधिकारी हैं, और इसी को लेकर ये हिंसा बढ़ी है। तो मैं आशा करता हूं कि आज के इस टॉपिक को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताया कि मणिपुर में ये हिंसा क्यों है, जनजाति समुदायों का आपसी टकराव है, दोनों के बीच में असंतोष की भावना है, दोनों को ये लगता है कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया कर रही है, और चूंकि जो बड़ी भागीदारी है जिस समुदाय की, उसके पक्ष में हाई कोर्ट का एक डिसीजन आ गया है, जिसके कारण जो जनजाति समुदाय हैं उनको ये लग रहा था कि गवर्नमेंट पहले ही हमारे खिलाफ थी, अब इनको और अधिकार देके हमारे क्षेत्र में इनको बसाया जा रहा है या इनको एंट्री दी जा रही है। यही मणिपुर में फैली इस हिंसा का तत्कालीन कारण है, जिसके लिए ये सारी चीजें की गई हैं या डिस्कशन या समाचार में चल रही हैं। तो आशा करता हूं कि पूरी तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरीके से करंट का कोई भी ऐसा टॉपिक जो न्यूज में बना हुआ है, जो आपके एग्जाम में आना है या आ सकता है, उसको लेकर फिर किसी क्लास में आएंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, अपनी तैयारी करते रहिए और एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन में लगे रहिए। धन्यवाद।